सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बच्चों, कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था सर्वनाम, होप आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम बच्चों सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन थी सर्वनाम की? वे शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं बच्चों, ठीक है। जो संज्ञा के बदले में हम यूज करते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग करते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े थे बच्चों कि हम बार बार किसी संज्ञा शब्द को बार बार रिपीट ना करके उनके स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ओके, तो कौन से थे वो शब्द? जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि, ठीक है। अब हिंदी के कुल 11 मूल सर्वनाम हैं हिंदी में, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, शो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो कुल कितने हैं ये? 11। और ये कौन से शब्द हैं बच्चों? सर्वनाम शब्द। ये हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर, सर्वनाम के भेद। तो बच्चों, सर्वनाम के भेद कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने होते हैं? 6 भेद। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो 6 सर्वनाम हैं, आपको इनको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके नाम से ही आप इनको आराम से पहचान जाओगे। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको समझाऊंगी, बाकी जो निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, नाम से पता लग रहा है। संबंधवाचक में संबंध बताते हैं। प्रश्नवाचक में जो शब्द प्रश्न जिससे पता लग रहा हो कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है इस शब्द में। और निजवाचक जो अपने लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो ये सर्वनाम बच्चों नाम से आपको याद हो जाएंगे। हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है? तो ध्यान से इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन बच्चों? 3 लोग, जो बोल रहा है, दूसरा जो सुन रहा है, और जो किसी और के बारे में हम किसी अन्य के बारे में हम बात करें, वो अन्य व्यक्ति। तो इन तीनों के लिए जो शब्द यूज होते हैं ना, सर्वनाम शब्द, वे पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, तो जैसे मैंने यूज किया कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसमें से मैं जो है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ ना। फिर मैंने बोला आपको, आपको मतलब जो आप सुन रहे हो, तो वो वर्ड मैंने सुनने वाले के लिए यूज किया, आपको, वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। और फिर मैं कहूँ आपके साथ साथ रोहन भी इस वीडियो को देख रहा है, तो मैंने किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की, रोहन, लेकिन रोहन तो क्या है? संज्ञा। तो मैं आगे बोलूंगी कि आपके साथ साथ वह लड़का भी इस वीडियो को देख रहा है, रोहन की जगह वह, तो वह है सर्वनाम। तो लेकिन वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए मैंने बात की, तो तीसरा व्यक्ति अन्य व्यक्ति में आ गया, तो वो आ गया हमारा, वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी जो बोलने वाला खुद के लिए इस्तेमाल करे, जो सुनने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाए, वो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जैसे ये लड़का है यहाँ पर, वो बोलता है मैं बाजार गया था, तो मैं जो शब्द है बच्चों, जो बोल रहा है वो अपने लिए यूज कर रहा है, तो मैं है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आगे बोलते हैं, जैसे राजा पूछ रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम किसको बोलते हैं बच्चों? तुम बोला जा रहा है यहाँ पर किसी सुनने वाले को। तुम वर्ड जो यूज हुआ है सुनने वाले के लिए हुआ है, तो तुम भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद उसे साथ ले जाओ, उसे साथ ले जाओ, उसे वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? किसी अन्य
अन्य व्यक्ति के लिए, तो उसे जो शब्द है वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब मैं जो है वो बोलने वाला है, तुम सुनने वाला है, उसे कोई अन्य व्यक्ति है, तो ये तीनों शब्द मैं, तुम, उसे, ये किस सर्वनाम के अंदर आएंगे बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर। किसके अंदर? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बोला कि कौन कौन से 3 वर्ड होते हैं? मैं जो कि बोल रहा है, तुम जो कि सुन रहा है, अन्य व्यक्ति के लिए जैसे उसे। तो इस तरीके से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, इसके भी 3 भेद हो जाए। कितने? 3 भेद, 3 प्रकार। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसमें ये जो प्रथम पुरुष है इसको, ठीक है बच्चों, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष जो है बच्चों इसमें वो है मैं, हम, ठीक है। जो मैं बोल रही हूं वो हो गया बोलने वाला उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया, तो उसमें और मैं बोल रही हूँ और हम बोलूं, या फिर मैं बोलूं हमने आपको सर्वनाम पढ़ाया, तो बच्चों मैं और हम, मैं बोलने वाला अपने लिए यूज कर रहा है ना ये शब्द, तो ये आ गया उत्तम पुरुष में। अब मैं बोलूं कि तुम लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, तो ये बात मैं किसके लिए कह रही हूँ? सुनने वालों के लिए, ठीक है। और ये भी बोल रही हूँ कि यह जो वीडियो है, यह जो लड़का है, ये बहुत होशियार है, ठीक है। तो यह और ये किसी सामने वाले के लिए बोला जाता है ना, जो हमें दिख रहा है, ये, ठीक है। यह लड़का यानी सामने है वो, तो ये हो गया मध्यम पुरुष। अब जब किसी अन्य के लिए बात करते हैं हम, जैसे वह लड़का, लेकिन वो अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, वो किसी अन्य के लिए हम बात कर रहे हैं, वो हमारे अभी सामने नहीं है, तो जैसे वह, वे लोग, आप लोग, आप सब, ये सब बच्चों आएगा अन्य पुरुष में, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसके अभी और टाइप्स पढ़ेंगे और मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अभी आपको इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।